हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वेलकम टू द पॉजिटिव चेंज। अगर एंजल नंबर 555 देख के आप इस चैनल से अट्रैक्ट हुए हैं तो डेफिनेटली आपके लाइफ में मेजर एंड पॉजिटिव चेंज होने वाला है। तो रीडिंग्स मैं इस इंटेंशन से करती हूँ, इस मंशा से करती हूँ कि आपके हार्ट की हीलिंग हो जाए, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस कदर निकालने की कोशिश करती हूँ कि हमें ऐसा लगे कि सच में वो ऐसा फील कर रहे हैं। वो कोशिश करती हूँ कि उनके दिल के हालात निकाल सकूँ। और आप लोग मेरी सोल फैमिली हो, पता नहीं मतलब ऐसा फील होने लगा है कि बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ आप लोगों से। तो आपका जो भी प्रॉब्लम है तभी मैं खुद परेशान हो जाती हूँ, दुखी होती हूँ और आपके लिए दुआ मांगती हूँ। मैं कोई बड़ी चीज़ नहीं और ना ही कोई बड़ा ऐसा मेहरबानी और वो टाइप काम नहीं है, बट ऐसा दिल से इच्छा है कि ये मेरे अपने हैं और वो दुख में है और बस उनको अपना हक मिल जाए, इतनी ही इंटेंशन है मेरी। तो जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ, आपके सवालों के जवाब ढूंढती हूँ, तो आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करने की कोशिश करती हूँ। तो स्टे कनेक्टेड और सबके लिए मैं दुआ मांगती हूँ। और दोस्त, अभी आपके लिए तो आप मेरी नज़र में हो, आपके लिए, सबके लिए, इनफैक्ट सबके लिए मैं बहुत मतलब सब लोग आप मेरी नज़र में हो। अली जी और प्रीति, सब लोग मेरी नज़र में हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग कमेंट करते मैं भूल ही जा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग, मुझे हर एक पर्सन याद है और हर एक पर्सन मेरे लिए मायने रखता है। और जो भी कमेंट्स करते हैं आप, तो अगर मैं उस कमेंट्स के ऊपर जवाब दे रही हूँ, उसके बाद का अगर मैं नहीं दे पा रही हूँ तो आप मुझे वापस नया कमेंट कीजिए, क्योंकि कभी कभी वो उसी कमेंट पे मैं छूट जाता है, मतलब बिज़ी होने के चक्कर में वही कमेंट्स मैं देखना भूल जाती हूँ या रह जाता है। तो आप जब नया कमेंट करते हैं तो मुझे वो याद आता है। तो आपका कोई भी नया सवाल है या कुछ बात है तो नए कमेंट में आप ज़रूर कीजिए, भले वो वीडियो किसी भी रीज़न का हो, लेकिन आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। अगर पॉसिबल हुआ, जवाब देने लायक सिचुएशन हुआ तो ज़रूर दूंगी मैं, आप जानते हैं कि मैं वो देती हूँ। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं करंट फीलिंग्स के लिए, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। तो अगस्त ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और सितंबर चालू होने वाला है। तो सितंबर की रीडिंग्स आप ज़रूर देखिए, मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव चांसेस हैं। तो देखते हैं कि आज क्या निकलता है। प्लीज़ द लवर्स, एंड द स्टार। बॉटम डेक है द हाई प्रिस्टेस। सो क्या हो रहा है उनकी तरफ, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, आप देख सकते हैं उनकी करंट फीलिंग क्या है। द लवर्स एंड द स्टार, ये है करंट फीलिंग्स। मतलब वो जो कनेक्शन है वो याद हो रहा है। आज जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण का ही कार्ड आया है, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि ये कनेक्शंस, मतलब आप भले ही कोई भी कम्युनिटी के हैं, किसी भी कंट्री के हैं, ये एनर्जीज़ की बात हो रही है, एनर्जीज़ की। ये जो प्यार है वो इतना डिवाइन और अनकंडीशनल, मतलब उसमें कोई भी अपेक्षा नहीं है, एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस प्यार देना वही पता है। लेने की भी मतलब कुछ ज़रूरत नहीं, इच्छा नहीं, कुछ नहीं, मतलब सोचा ही नहीं है उस बारे में। इतना अनकंडीशनल प्यार है, जहाँ पे एक को चोट लगती है तो दूसरे को फील होता है। आप भी कुछ ऐसा ही फील करते होंगे, ये क्या है। और मुझे ऐसा लगता है ना, समाव आज है ना, काफ़ी लोगों के पार्टनर्स उनके सपने में आने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसा समाव मुझे फील हो रहा है। मुझे ऐसा अचानक से इंट्यूशन आ रहा है, क्योंकि सपने में आकर उनसे कुछ बोलना चाहते हैं, या फिर बोलेंगे कुछ नहीं, बस वो कुछ ऐसे चुपचाप दबे दबे से फील होंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ऐसा कुछ हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइए कि क्या है, ऐसा कुछ हुआ था क्या आपके साथ, क्योंकि मेरी इंट्यूशंस
कुछ ऐसे ही फील करिए कि शायद वो आपको कुछ आके बताना चाहते हैं, खास करके सपने में, खास करके सपने में। और द स्टार का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली होप, उनको बहुत बड़ा होप लग रहा है। ये रिश्ता, आप, ये सिचुएशन में कुछ होप, मतलब सबसे बड़ी उम्मीद। जब हम भटकते हैं तूफानों में या समुद्र में, तब वो एक तारा होता है जो हमें अपनी दिशा दिखाता है, अपनी मतलब बोलते ना, अपनी डायरेक्शन दिखाता है कि कहाँ जाना चाहिए, मंजिल क्या है, कहाँ किस तरफ मंजिल है। तो वो एक तारा, वो एक स्टार, वो आप हो, ऐसा वो फील करें। कहीं अपनी एनर्जीज बैलेंस करने की कोशिश करें, तो कहीं स्पिरिचुअल हो रहे, कहीं ना कहीं किसी वजह से। जैसे कि मेरे रीडिंग्स में उनके केस में हमेशा डेथ टावर आता है, तो जैसे उनको तोड़ के रख दिया है। पहले जैसे उन्होंने दुनिया को, ज़िंदगी को समझा था, रिश्तों को समझा था, अब वैसा सिचुएशन नहीं है। भले वो दिखाते नहीं है, लेकिन बहुत कुछ चल रहा है ज़िंदगी में। कहीं कहीं कुछ लोग शर्मिंदा है कि आके क्या बोले और कैसे नहीं, क्योंकि जिस हालात में, जिस कदर आपको छोड़ा था, वो बहुत बड़ी बात थी किसी भी के लिए। तो किस मुंह से आए आपकी तरफ, ऐसा फील होता है। और आपको ऐसा लगता है कि आपका ये रिश्ता, आपका कनेक्शन सच्चा है, आपको अपने पार्टनर से उतना ही प्यार है, बहुत प्यार है, भले वो उन्होंने कुछ भी किया हो। तो आप उनको जब मैनिफेस्ट करते हैं, तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस में इतना अच्छे से याद कीजिए कि उनको वो डर है, वो उनकी जो शर्मिंदगी है वो निकल पाए, और वो आपको आके कहे कि सच में मैंने गलती की और आप ही उनका सच्चा प्यार हो। क्योंकि कुछ निगेटिव एनर्जी ब्लॉक है जो रुकाए हुए आपके रिश्ते को। तो आप अगर गुस्से में हैं, आप अगर नाराज़ हैं, तो वो भी एक सिचुएशन हो सकती है कि आपका सेपरेशन ख़त्म नहीं हो रहा। तो आप इस बात पे ज़रूर ध्यान दीजिए। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड कहता है कि वो अपनी इंट्यूशंस की बहुत सुन रहे, और कहीं ना कहीं उनके आसपास कुछ निगेटिव एनर्जीज़ भी है, निगेटिव एनर्जीज़, इमोशनल ब्लैकमेल और चीज़ें, मतलब उनको ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जा रहा है। भले वो जॉब हो, बिज़नेस हो, मतलब कहीं पे बिज़नेस होता है तो सामने वाले की ही चलती है, उनकी चलती नहीं है। जॉब में उनके जो हायर लोग हैं या नीचे के टीम मेंबर्स भी हैं, तो हर बात पे उनकी चलती है। ये कहीं ना कहीं ऐसा ना कंट्रोल में आ रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है। तो इंट्यूशंस की भी सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं इमोशनल भी फील करें। खास करके पेरेंट्स का इशू है, थर्ड पार्टी का इशू, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा बंधे हुए, दबे हुए फील हो रहे हैं। तो देखते हैं कि सैक्रल एनर्जी चक्रास कहाँ पे अटके हैं। फॉरगिवनेस, अभी मैंने माफ़ी की बात मांगी थी, बात कही थी, और कहीं ना कहीं सब मैंने कहा ना कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली कैसे बोलूँ और कैसे करूँ, किस मुंह से जाऊँ। तो फॉरगिवनेस की एनर्जी बहुत है, वो माफ़ी मांगना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। रिन्यूअल की प्रोसेस में है, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन, पूरी तरह बदल के रख दिया है यूनिवर्स ने, उनको पूरी तरह बदल दिया। क्योंकि हालात ऐसे हैं, रिश्ते ऐसे इस कदर बदल रहे हैं, हालात इस कदर बदल रहे हैं, मतलब फाइनेंस की सिचुएशन में जो बहुत बुरी लग रही है, तो वहाँ पे बहुत ठोकर खाने के बाद उनको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो पूरी तरह बदलने की प्रोसेस में है। इनसिक्योरिटीज़ बहुत है, खास करके फाइनेंसेस की है, और कहीं ना कहीं आपको खोने का या आपकी तरफ आने का हर चीज़ की इनसिक्योरिटी है। आप देख सकते हैं कि कैसे इस इंसान ने अपना दिल दबा, मतलब ऐसे बांध के बैठे हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि क्या है। तो इनसिक्योरिटीज़ बहुत बढ़ रही है, अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। अब भी जैसे मैंने कहा था कि बंधा हुआ फील कर रहे हैं, इस सिचुएशन से मैं कैसे निकलूं, और अपनी डेस्टिनी को याद कर रहे हैं। उनको ऐसा फील होता है कि कुछ नसीब का ही लेना देना था इस चक्कर में, तो अभी अपनी अच्छी वाली डेस्टिनी को याद किया जा रहा है, जो आप हो, कि ऐसे ऊपर वाले से दुआ मांग रहे हैं कि काश सब कुछ ठीक हो, और काश सब कुछ, मतलब ये जो रिश्ता है वो मुझे मिल जाए,
रिलीज अगेन। आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा, कि यहाँ पे वो रिलीज़ अपनी अंदर जो भी दुख है, तकलीफ है, नेगेटिव एनर्जीज है, वहाँ पे रिलीज़ करने की कोशिश में है। बॉटम डेक है रिजेक्शन। तो मैंने कहा ना, कंपैरिजन, रिजेक्शन फील किया है उन्होंने हाल ही में, जब खुद रिजेक्ट हुए हैं, खुद किसी से मतलब किसी ने छोड़ दिया है, तो अभी हर बात का, हर रिश्ते का, हर फीलिंग्स का एहसास हो रहा है, हर फीलिंग्स का एहसास हो रहा है। अगर देखते हैं कि इस डेक से क्या एनर्जीज है। चलो ले लेते हैं सक्सेस। अभी वो सक्सेस चाहते हैं, मॉरलिटी, कहीं ना कहीं उनकी जो मॉरल वैल्यूज़ बोलते ना, क्या बोलते हैं उसको, वैल्यूज़ की सही गलत की जो पहचान हो रही है, उसकी पहचान करा रहे हैं कि सही दिशा क्या होती है, सही मतलब जो उन्होंने आपके साथ किया वो कितना गलत था, कहीं ना कहीं वो एहसास ज़्यादा फील हो रहा है मुझे। मैच्योरिटी, अपनी मैच्योरिटी बढ़ा रहे कि मतलब पहले वो इस डिसीजन लेने में असमर्थ थे, उनको पता नहीं था कि क्या यही सी चीज़ मेरे लिए सही है, तो वो अभी मैच्योरिटी बढ़ रही है उनकी, वो एक अंदर ही अंदर जो जागृति वो हो रही है, तो डेफिनेटली उनकी मैच्योरिटी बढ़ रही है कि क्या हो सकता है। बहुत ही बचकाना हरकत करते थे, अभी मैच्योर होते हुए दिख रहे हैं। न्यू विजन, नई शुरुआत, नई दिशा से हर चीज़ को देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं। तो अभी जैसे न्यू विजन मतलब अभी दुनिया को देखने का तरीका ही बदल गया है, रिश्तों को देखने का, दुनिया को, क्योंकि रिजेक्शन वगैरह ऐसा चीज़ फील करोगे थर्ड पार्टी सिचुएशन में। उन्होंने कंपैरिजन किया है आपको, उनको, हर चीज़ को देखा गया है, तो अभी हर चीज़ का ना नज़रिया बदल गया है। कॉशियसनेस, यहाँ पे वो स्पिरिचुअल हो रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें अंदरूनी जागृति हो रही है कि उनका अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें का एहसास हो रहा है, खास करके उनके सोल लेवल के कनेक्शंस का, कि ये जो मेरे साथ हो रहा है, ये कनेक्शन क्यों है, क्या फील हो रहा है, अटैचमेंट क्यों है, और मेरे लाइफ में ये सब चीज़ें होना, जो टावर गिरना है या तूफ़ानों से गुजरना है, वो क्यों है, क्या हो, इस कदर बढ़ रहा है कि उनको कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से कुछ तो पता चल रहा है कि कुछ तो गलत मैंने किया है और क्या होना चाहिए सही। फाइटिंग, तो दोस्तों के साथ, थर्ड पार्टी के साथ और हर जगह पे सब फाइटिंग करते हैं, मतलब आर्ग्यूमेंट्स में, और वो सब करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि चिड़चिड़ भी बहुत हो रही है उनकी, और जो भी अपने आपके बारे में, सिचुएशन के बारे में, उनके जो भलाई के बारे में, उनके नए दिशा के बारे में अगर निगेटिव बोलता है, तो वो जल्दबाजी में मतलब बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। आइसोलेशन, अकेले रहना पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही है दिमाग में, तो वो मतलब तन्हा रहने से ही काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती है और सुकून मिलता है, तो वो आइसोलेशन की एनर्जी, मतलब अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते होंगे। और सबसे बड़ा चीज़ है गिल्ट। मैंने कहा ना कि उनको कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा ना, सपने में आएंगे तो ऐसा कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि इतना गिल्ट दिख रहा है ना मुझे, बहुत चुपचाप लगेंगे, बहुत चुपचाप, बहुत कम बात करेंगे, और ऐसा मतलब आपको ही फील होगा कि इंसान मतलब क्या हो गया, मतलब कितना दबा सा, कितना मतलब बेजार लग रहा है। तो गिल्ट की एनर्जीज बेहद ज़्यादा है, और लेकिन अभी वो सक्सेस चाहते हैं। अभी जो भी हुआ है, बुरा हुआ है, वो होने दो, बट अभी मुझे चाहिए सक्सेस। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, तो अपनी हिम्मत बहुत बहुत बढ़ा रहे,
क्योंकि जो सिचुएशन में वो है उसमें बगैर हिम्मत के, और वो भी अंदरूनी हिम्मत, उसके बगैर कुछ नहीं होगा। क्योंकि वो जो सिचुएशन से डील कर रहे हैं, जिस सिचुएशन में हैं, वहाँ पे इमोशनल स्ट्रेंथ, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है, तो वो उसको जुटा रहे हैं। अगेन विक्ट्री चाहते हैं, यहाँ सक्सेस, यहाँ पे विक्ट्री चाहते हैं, यही चाहते हैं वो। बस अभी ये सब ठीक हो जाए। पेशेंस बनाए रखे हुए, बहुत ही पेशेंस, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे ठीक होगा, कैसे होगा, लेकिन उम्मीद बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है, तो वो बहुत पेशेंस बनाए रखे हुए हैं। गार्डन एंड द गेट, इस गेट के बाहर, इस लेवल के बाहर एक खुशहाली है, कुछ नया है, कुछ अपनी खुशी है। उस गार्डन के गेट के पास वो चाबी लेके खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तूफान ख़त्म होंगे और ये सब उधर जा सके। अब देख सकते हैं वहाँ पे बटरफ्लाई दिख रहा है, तो वो खुशियों की तरफ मूवमेंट करना चाहते हैं, तो वेटिंग एनर्जीज में है, एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। विक्ट्री आया था, एक्शन लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उनके मन में, दिल में, जहन में आप हो और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक्शन ज़रूर लेंगे। मैजिशियन एंड द मिरर, मैंने कहा ना कि आपको बेहद, मतलब बेहद याद करें, इस कदर उनके मैनिफेस्टेशन हो रहे हैं ना, आपको बेहद याद करें, तो ड्रीम्स में आने की बहुत बहुत कोशिश करेंगे, ऐसा फील हो रहा है। और एनवी, बहुत ज़्यादा जलन है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस में है, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा ना कि बहुत सारा इमोशनल ब्लैकमेल और नेगेटिव एनर्जीज़ के इन्फ्लुएंस में मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। देखते हैं अभी टैरोट क्या कहते हैं। द सन, बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, बहुत उम्मीद है, उम्मीद बांधे हुए, ऐसा लगता है कि बस अभी सब ठीक ही हो जाएगा। उनकी लाइफ में जो भी अंधेरा हुआ है उसका उजाला आप हो, तो वो देख रहे हैं कि आपको इस उजाले की तरह, एक सोल हैप्पीनेस की तरह, तो बहुत उम्मीद है उनको कि ये सब कुछ एकदम ठीक होगा। अगेन द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, बहुत सिक्रेटिव है, बहुत इमोशनल एनर्जीज़ में है, नेगेटिव एनर्जीज़ में है, बहुत इमोशनल दबाव में है, बहुत दबाव में है, और लेकिन अपनी इंट्यूशंस की बहुत सुन रहे हैं, क्योंकि इंट्यूशंस उनको सुना रहे हैं, लिटरली सुना रहे हैं। अपनी हीलिंग प्रोसेस में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिख रही है मुझे, हीलिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा है, और आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले से दुआ मांग रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, अभी सब ऊपर वाला ही ठीक कर सकता है। क्वीन ऑफ कप्स, इस लविंग केयरिंग एनर्जीज को जो आपकी थी, आपका ख्याल रखना, आपका प्यार करना, वो जो अंदरूनी था ना दिल से, वो मिस कर रहे हैं। और कुछ लोग जो इस एनर्जीज़ में नहीं थे, उस एनर्जीज़ में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मुझे ज़्यादा आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं कि वो एक केयरिंग एटीट्यूड है ना, खास करके वो ज़्यादा मिस कर रहे हैं। केयरिंग कि मतलब उनका ख्याल उस कदर रखना जैसे बहुत ही अपना कोई, जैसे कि अपने ही दिल का दूसरा हिस्सा हो। रिजेक्शन है, धोखा है, बैकस्ट्रैप किया गया, 10 के 10 खंजर उनके पीठ पे, तो धोखे को धोखा। अभी इसके लिए तो हर चीज़ बदल रही है ना, अभी तो रिश्तों के असली चेहरे दिखे हैं, असली वैल्यू समझ में आ रही है। हायरोफेंट, अगेन स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और मतलब शादी के ख्याल तो डेफिनेटली मतलब है, मतलब
कमिटमेंट बहुत ज़्यादा है, कमिटमेंट बहुत ज़्यादा है। अगेन आप इनसिक्योरिटी देख रहे हैं, आप कैसे इंसान पकड़ के बैठा है सब कुछ। तो फाइनेंसेस के प्रॉब्लम है, खुद की इनसिक्योरिटीज़ के प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, अगेन मुझे शादी का दिख रहा है, तो कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि शादी के बारे में जो सोचता है इंसान तो उसको पहले फाइनेंसेस के बारे में सोचना पड़ता है, तो वो एक करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि अभी वो इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना चाहते हैं। अगेन 8 ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा ना बंधा हुआ, दबा हुआ, वो फील कर रहे हैं। और हैंगमैन, अगेन वही सिचुएशन कि यूनिवर्स ने उनको उल्टा लटका के रखा है ताकि दिमाग की बत्ती जले। बहुत सारी लाइफ में तकलीफ़ें दी है, सिचुएशन उनके अटका के रखे हैं हर चीज़ में, ताकि वो समझ पाए कि इस दुखों का, इस तकलीफ़ों का मतलब क्या है। उनके फाइनेंसेस के, जॉब, करियर, बिजनेस में, रिश्तों में, हर जगह प्रॉब्लम्स होंगे, तो वहाँ पे यही सब चीज़ें हो रही है ताकि रिश्तों की, आपकी, दुनिया की, दुनियादारी की अहमियत समझ जाए। नाइट ऑफ कप्स, मोमेंट तो मुझे आपकी तरफ नज़र आ रहे हैं, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो इमोशनल कप, ये इंसान आप ही की तरफ आ रहा है, तो नाइट ऑफ कप्स दिखा रहा है कि डेफिनेटली आपकी तरफ ही मूवमेंट है। तो 4 महीने, 8 दिन, 10 दिन, 4 दिन, ऐसे कुछ डेट्स है अक्टूबर मंथ, जहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि आप लोगों के रीयूनियन के बहुत चांसेस हैं। सितंबर तो मुझे लग ही रहा है, क्योंकि जिस तरह से मेरा कल का प्रेडिक्शन था, तो माना कि ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग हैं, हर एक का यूनियन एक ही जगह पे, एक ही मंथ में, ऐसे सब पॉसिबल नहीं है, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। और मुझे मेरे एनर्जीज़ में सबसे ज़्यादा नज़र आता है वो चीज़ कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है। बाकी डिसीजन आपके हाथ में है, क्या करना है क्या नहीं, लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि अपने आप के लिए कुछ करिए, अपनी सेल्फ बात समझिए, अपनी खुशी ढूंढिए। और हर चीज़ आपसे शुरू हुई थी और आप ही पे ख़त्म होगी। ये प्यार है ना, जिसने आपको दिल तोड़ के रखी है, आपको बेचैन करके रखा है, यही प्यार आपको सब कुछ दिलाएगा। लेकिन आपको पॉजिटिव एनर्जीज में आने की ज़रूरत है। प्यार को खूबसूरती से लेना है। धोखे, नेगेटिव एनर्जीज, जलन, गुस्सा, उससे नहीं लेना है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इतना खुश फील करेंगे और इतना अलग एनर्जीज में जाएंगे कि खुशहाली है ना आपके कदमों में आके गिरेगी। देखते हैं कि एंजल आंसर्स क्या है आपके लिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो मेडिटेशन से, जब आप भी मेडिटेशन करते हैं तो आपको आंसर्स मिलने की पूरी उम्मीद है। तो आप अपने मेडिटेशंस के ऊपर ज़रूर ध्यान दें। यस, और मुझे जिस तरह से फील हो रहा था, यस, आपके लाइफ में सब कुछ ठीक होने वाला है। मतलब जैसे कि अभी मैंने यूनिवर्स से पूछा था कि हाँ ये सब कुछ ठीक होगा क्या, तो मैंने बोला ना देर है लेकिन अंधेर नहीं मुझे लग रही। तो यस आंसर है, बस यस होगा ही। देखा, एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। आपकी जो टफ साइकिल थी, एक कार्मिक साइकिल थी, एक आपने बहुत परेशानी है, बहुत बेचैनी, बहुत दुख, उसका एंड होने वाला है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो आपके जो भी सपने हैं सच्चे तो होने वाले हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है प्रैक्टिकल प्लान की। जैसे कि आपको मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे से करना है, बस आपके सपने सच होने वाले हैं। देखते हैं कि उनकी मैसेजेस।
सीकिंग डिवाइन हेल्प आया था कार्ड, कि जहाँ पे वो यूनिवर्स पे पर ट्रस्ट कर रहे हैं और यूनिवर्स से मदद मांग रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था। प्लीज़ फॉरगिव मी, ये तीसरी बार आया है। गिल्ट की एनर्जी है, माफ़ी मांग रहे हैं, तो माफ़ी ज़रूर मांगना चाहते हैं। हम ड्रीम्स पे बहुत ध्यान दें। आई एम स्टक, अगेन 8 ऑफ स्वॉर्ड आया था, वो बंधा हुआ फील कर रहे हैं। यू आर माई हैप्पीनेस, यू आर माई सोल हैप्पीनेस, आप ही उनकी खुशी हो। घूम फिर के आपके पास ही आना है। थिंकिंग एंड ड्रीमिंग अबाउट यू, मैजिशियन का कार्ड आया था। ड्रीमिंग अबाउट यू। वेट, आई एम कमिंग टू यू, इंतजार करो, मैं आ ही रहा हूँ। आई मिस यू सो मच। तो मिसिंग की एनर्जी है। मैंने कहा ना कि आपका जो एक लगाव है, एक केयर करना है, वो प्यार है, वो एक अलग ही लेवल का एहसास है, वो बहुत ज़्यादा मिस किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा। तो ये थी रीडिंग, और मेरी सोल फैमिली में सब कुछ ठीक हो जाए, इसलिए मैं बहुत बहुत दुआ मांग रही हूँ, और सब कुछ ठीक होगा। आप बस भरोसा कीजिए उस यूनिवर्स पे। मैं कोई नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपके लिए दुआ मांगने का कोशिश, लेकिन सब कुछ हाथ में है तो यूनिवर्स के, उसी ने दुख दिया है तो वो भी खुशी भी वही देगी। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स सर, थैंक यू यूनिवर्स।